गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हम प्रैक्टिस सेट्स एवरी एमडब्ल्यूएफ को करते हैं उसका आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड ये होगा फिलर्स के ऊपर, जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश का। एंड ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग भी होता है, जिसको ईजिएस्ट वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इससे पहले हम स्पॉट द एरर के ऊपर 23 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड ये फिलर्स का पार्ट भी हमारा बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस, मतलब कि चारों ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा वो हमें फिल करना है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। एंड इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड सोचने के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। काम और घरेलू किस चीज़ ने काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रेशर, जिसका मतलब होता है कि वरी, दबाव में होना। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। वेट मतलब भार या फिर वजन कह सकते हैं। और फोर्सेस का मतलब होता है सेना या फिर ताकत। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रेशर, बिकॉज यही यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब कि काम और घरेलू प्रेशर ने, दबाव ने काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डैश ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। इन चारों ऑप्शंस का मीनिंग सेम है, जो कि है सावधान होना, बट इनमें से 3 एडजेक्टिव हैं और एक वर्ब है, और यहाँ पर वर्ब का ही यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ब है ओनली बीवेयर। बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना। किसी से कहा जा रहा है कि बीवेयर ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफिंग, यानी कि मार्केट में जो मिलावटी खाद्य सामग्री बेची जा रही है उससे सावधान रहो। और वेरी, अवेयर और कॉशियस, इन तीनों को लगाने के लिए उनसे पहले बी लगाना पड़ेगा। बी वेरी या फिर बी अवेयर या फिर बी कॉशियस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यू डैश कैरी ऑल द बुक्स टू स्कूल डेली। किसी को सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें डेली सारे बुक्स स्कूल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है इसके लिए यूज़ करेंगे निड नॉट का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यू निड नॉट कैरी ऑल द बुक्स टू स्कूल डेली। नेक्स्ट, Padamsee walked like a mathematician and was a true dash who experienced with numerous mediums. पदमसी ने एक मैथमेटिशियन की तरह वॉक किया और वो एक ट्रू क्या थे, जिन्होंने न्यूमरस मीडियम्स, मतलब कि बहुत सारे मीडियम्स को एक्सपीरियंस किया। तो ऑप्शंस को समझते हैं। विजनरी का मतलब होता है कि जो अपने विजन में, यानी कि इमेजिनरी में फ्यूचर को देख पाए। वॉल्यूंटरी मतलब होता है स्वेच्छा से कुछ करना। लिटरेरी मतलब लिटरेचर से रिलेटेड। एंड एडवर्सरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी। सो यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होगा विजनरी। वो एक ट्रू विजनरी भी थे, मतलब कि जो फ्यूचर को देख पाते थे इमेजिनेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। कंट्रीब्यूट, डोनेट और रेंडर, इन तीनों का मतलब देना ही होता है, बट अलग अलग वे में। जैसे कि कंट्रीब्यूट का मतलब होता है कि पूरे में से एक पार्ट देना, मतलब सब कोई मिलकर जो दे रहे हैं उनमें से आप भी एक पार्ट दे रहे हैं। डोनेट मतलब पैसा या फिर कोई सामान डोनेट करना। एंड एग्जर्ट का मीनिंग अलग है। एग्जर्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या फिर फोर्स करना। हेल्प देने के मामले में रेंडर का ही यूज़ किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, he obtained 80% marks in science in high school. He has qualified dash the science stream in +2. उसे हाई स्कूल में साइंस में 80% मार्क्स मिला,
और वो +2 में साइंस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई भी कर गया है। तो क्वालिफाइड के बाद हमेशा फॉर का यूज़ किया जाता है, क्वालिफाइड फॉर द साइंस स्ट्रीम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द कार क्लीनर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू क्लीनिंग माई कार फ्रॉम 1 जुलाई ड्यू टू हिज डैश। इल फीलिंग का मतलब होता है हेटर्ड यानी कि घृणा का भाव। इल हेल्थ मतलब छोटी मोटी कोई बीमारी होती है जो स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है कॉमनली। डिजीज़ मतलब एक स्पेसिफाइड रोग को कहा जाता है और डिसऑर्डर मतलब भी स्पेसिफाइड किसी रोग को ही कहा जाता है। सो यहाँ पर करेक्ट होगा इल हेल्थ, जो कि यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हर पेरेंट्स ऑलवेज डैश हर इन हर स्टडीज़। उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी स्टडीज़ में क्या करते थे? इंटरेस्ट नहीं करते थे, इम्प्रेस भी नहीं करते थे और एक्सपेक्ट मतलब कि कुछ चाहते भी नहीं थे उससे। उसके पेरेंट्स ऑलवेज उसको एनकरेज किया करते थे, यानी कि उसको प्रोत्साहन दिया करते थे उसकी स्टडीज़ में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट डैश एट द टाइम चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, इंडेंट मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, इंडिकेशन मतलब किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना, संकेत करना, और इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन देना। सो यहाँ पर करेक्ट होगा इनजस्टिस। यहाँ पर कहा गया है कि मैंने सोचा था वो एक ग्रेट इनजस्टिस है बट उसी ने मेरे लाइफ को बेटर बना दिया, मतलब कि उसने गलत सोचा था कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। सो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिज कंपनी हैज़ द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स इन द कंट्री। उसकी कंपनी के पास पूरे कंट्री में बेस्ट क्रिकेट बॉल्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या है? ओपिनियन है, ब्रांड है, रेप्यूटेशन है या फिर पोजीशन है? ऑब्वियसली ओपिनियन नहीं होगा, ब्रांड भी नहीं होगा और पोजीशन भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट होगा रेप्यूटेशन, मतलब कि प्रसिद्धि। उसकी कंपनी के पास बेस्ट क्रिकेट बॉल्स प्रोड्यूस करने के लिए प्रसिद्धि है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड डैश ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इक्विप्ड के बाद ऑलवेज विद का यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है सुसज्जित करना। आवर न्यू ऑफिस इज़ इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब कि सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ सुसज्जित है, मतलब कि भरपूर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वी रेस्पेक्ट यू बट वी डोंट एग्री डैश योर आइडियाज़। हम तुम्हें रेस्पेक्ट करते हैं बट तुम्हारे आइडियाज़ के साथ सहमत नहीं होते हैं। तो एग्री के साथ ऑलवेज विद का यूज़ होता है, एग्री विद योर आइडियाज़, यानी कि तुम्हारे आइडियाज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिस विजिट विल नॉट इंटरफियर डैश आवर प्लान्स। इंटरफेयर इनटू, एट या फिर फ्रॉम नहीं होता है, इंटरफेयर विद होता है। इंटरफेयर विद का मतलब होता है किसी चीज़ को काम करने से स्टॉप कर देना या फिर स्लो डाउन कर देना। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये विजिट हमारे प्लान्स को स्लो डाउन नहीं कर सकता है या फिर स्टॉप नहीं कर सकता है। सो इंटरफेयर विद यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मूवी मेकर्स जनरली डैश हिस्ट्रिकल फैक्ट्स टू राइट देयर स्टोरीज। मूवी मेकर्स जनरली हिस्ट्रिकल फैक्ट्स को क्या करते हैं अपनी स्टोरीज लिखने के लिए? एक्सप्लेन नहीं करते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं, अकाउंट भी नहीं करते हैं। मतलब कि हिस्ट्रिकल फैक्ट्स को अपनी स्टोरीज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21
MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets. अचीव, अकम्प्लिश और प्रोक्योर, इन तीनों का मतलब प्राप्त करना ही होता है, बट अलग अलग वे में। एडवांस मतलब आगे बढ़ना होता है। अचीव का मतलब होता है मेहनत या फिर कौशल से कुछ प्राप्त करना। अकम्प्लिश का मतलब होता है सक्सेसफुली कुछ प्राप्त करना। और प्रोक्योर का मतलब होता है कि बहुत कठिनाई के साथ कुछ प्राप्त करना। सो यहाँ पर प्रोक्योर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि इंडिया आगे बढ़ रहा है रशिया से इन दोनों फाइटर्स को प्रोक्योर करने के लिए, मतलब कि हार्ड वर्क से अचीव करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देन एंड देयर बट इट नेवर इवन डैश टू मी दैट आई शुड। मुझे उनको तभी वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए था, बट ये मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मतलब कि ये मेरे माइंड में कभी ऑक्योर नहीं हुआ। सजेस्टेड, हैपेंड या फिर रिमाइंडेड गलत होगा। रिमाइंडेड इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है कि जो पहले से हम जानते हैं उसको फिर से याद दिलाना, रिमाइंड करा देना। यहाँ पर करेक्ट होगा ऑक्योर, मतलब कि मेरे माइंड में कभी ऐसा आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। नेवर इवन ऑक्योर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, poverty was staring her as the face. पॉवर्टी उसके चेहरे पर झलक रही थी, तो झलक रही थी इसके लिए फ्रेज होता है स्टेयरिंग इन। पॉवर्टी वॉज स्टेयरिंग हर इन द फेस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if the video clip of the murder had not been shared on the social media, the world would likely have remained dash of the tragedy. रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना, रिनोन्ड मतलब बहुत ही विख्यात होना, फेमस होना, अनकन्फर्म्ड मतलब कि जो हमें पता है बट उसके बारे में हम लोग कन्फर्म नहीं है, और अनअवेयर का मतलब सिंपली हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। सो यहाँ पर अनअवेयर ही करेक्ट होगा क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर उस मर्डर का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर नहीं होता तो पूरा वर्ल्ड इसके बारे में अनअवेयर रह जाता, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, handle this glass table with care because it is dash. फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, आसानी से टूटने वाला। डक्टाइल का मतलब भी नाजुक ही होता है बट ये टूटने वाला नहीं है, ये आसानी से खींचा जाने वाला है, जो आसानी से बहुत खींचा जा सकता है। वॉलेटाइल मतलब सडनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ चेंज हो जाना, और फ्रुगल का मतलब होता है कंजूस। सो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए फ्रेजाइल, बिकॉज इस सेंटेंस में कहा गया है हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर। इस ग्लास टेबल को केयर के साथ हैंडल करो क्योंकि ये भंगूर है, आसानी से टूटने वाला है, फ्रेजाइल है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल डैश इज गोइंग टू IIT दिल्ली। ये वही लड़की है जो IIT दिल्ली जा रही है। तो यहाँ पर बीच में जो वर्ड आया जो IIT दिल्ली जाती है उसके लिए यूज़ करेंगे हु, बिकॉज दैट एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, इंसान के लिए नहीं। विच का भी यूज़ वैसा ही होता है, और हुम मतलब होता है जिसको। सो यहाँ पर करेक्ट होगा हु। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर डैश टू हैव रेन टुडे। मोस्टली मतलब जनरली, श्योरली मतलब सर्टेनली निश्चित रूप से, प्रोबेबली मतलब बहुत हद तक संभावना है यानी कि ऑलमोस्ट सर्टेन, बट यहाँ पर करेक्ट होगा लाइकली जिसका मतलब है हो भी सकता है, माइट बी ट्रू। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वेदर को देखकर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि रेन हो भी सकता है। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकली। नेक्स्ट, डैश यू लाइक सम वाटर।
जब किसी को पोलाइट वे में पूछा जाता है कि क्या आप पानी लेना चाहोगे, तो इसके लिए वुड का यूज़ करेंगे। डू यू लाइक सम वाटर गलत हो जाएगा, शैल यू लाइक सम वाटर या फिर कैन यू लाइक सम वाटर, ये भी गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइसेस डैश। एग्रेवेट मतलब किसी चीज़ को बैड से वर्स बना देना, खराब से और ख़राब बना देना। एड्रिफ्ट मतलब जो किसी के द्वारा कंट्रोल में ना किया जा सके, नॉट कंट्रोल्ड बाई एनीवन और एनीथिंग। और अफ्लोट का मतलब होता है तैरता हुआ। सो यहाँ पर करेक्ट होगा अबाउंड, जिसका मीनिंग होता है लार्ज इन नंबर। और इस सेंटेंस का मीनिंग है जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे चॉइसेस भी अबाउंड हो जाते हैं, यानी कि लार्ज इन नंबर हो जाते हैं। So the correct answer is option C. Next, around 60 bands in colorful dash took part in the Notting Hill Carnival. क्लोथिंग, एपरल्स और ड्रेसिंग, ये कोई स्पेसिफाइड क्लोथिंग नहीं है बट कॉस्ट्यूम्स। ये होता है कलरफुल एंड डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ क्लोथ्स, मतलब कि जिसको किसी स्पेशल ओकेजन में ही पहना जाता है, जैसे कि किसी परफॉर्मेंस के दौरान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट डैश बैक ऑन द शेल्व्स। दे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए। इट या फिर इट्स भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बुक्स है यानी कि प्लूरल नाउन, इसलिए देम होगा। पुट देम बैक ऑन द शेल्व्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेट अस नो डैश यू चेंज योर माइंड। ऑल्दो एंड हाउएवर, इन दोनों का मतलब होता है हालांकि। सपोज का मतलब होता है मान लेना और इन केस का मतलब होता है अगर। लेट अस नो मतलब कि अगर तुम अपना माइंड चेंज करते हो तो हमें बताना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश ही बिकेम अ मिनिस्टर ही डिड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स टू स्टे विद हिम। एज लॉन्ग एज मतलब जब से, और इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है क्योंकि, और इन केस का मतलब होता है अगर। बट यहाँ पर सुटेबल होगा एज लॉन्ग एज, मतलब कि जब से वो मिनिस्टर बना है तब से उसने अपने रिलेटिव्स में से किसी को भी अपने साथ रहने नहीं दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द प्लेजेंट डैश ऑफ द रेन एज इट फेल ऑन द डस्ट मेड मी फील नॉस्टैल्जिक। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती या फिर धूप की खुशबू। बाम का मतलब होता है मरहम। और परफ्यूम तो पता ही है आपको, बट यहाँ पर करेक्ट होगा अरोमा, जो कि एक नेचुरल खुशबू होता है, उसको अरोमा कहा जाता है। द प्लेजेंट अरोमा ऑफ द रेन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चयता। फ्रिवॉलिटी मतलब सिली बिहेवियर। ट्रिवॉलिटी मतलब तुच्छता। और एस्पिरेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। सो यहाँ पर करेक्ट होगा एस्पिरेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द डैश जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया। एक्सपोनेंट मतलब सपोर्टर। पर्टिनेंट मतलब टू द पॉइंट। रेलेवेंट जिसको कहते हैं प्रासंगिक। इमिनेंट मतलब आसन्न, जो नियर फ्यूचर में होने वाला है। बट एमिनेंट यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसका मतलब होता है विख्यात। शेखर गुप्ता एक प्रख्यात जर्नलिस्ट में से एक हैं इंडिया के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। इससे पहले हम स्पॉट द एरर के ऊपर 23 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं।
एंड इस वीडियो सीरीज़ को भी आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।